Hello everyone, welcome to my channel. Students, error detection. Common errors के questions को most of the students समझते हैं कि बहुत ही difficult task है, but it is not so. यदि आप ध्यान से कॉमन errors के questions में दिए गए हर सेगमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा. How to find out the कॉमन errors इज़ वेरी ईजली. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. आइए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द पोटेशियम फाइंड. सेगमेंट नंबर ए, इन पोटैटोज इज सेड. सेगमेंट नंबर बी, to reduce cholesterol level. Segment C, blood pressure and controls heart problems. Segment number D, no error. Segment number E, the potassium find. फर्स्ट सेगमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ फाइंड एक वर्ब है. सेगमेंट बी में इन पोटैटोज इज सेड. ईज भी आपका एक वर्ब है जो पोटेशियम के लिए आया है. इसका मतलब यहाँ ये जो वर्ब फाइंड है वो वर्ब नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव है. अर्थ है पोटेशियम विच इज फाउंड, यानी ये पैसिव वर्ब होना चाहिए था जो कि क्वालिफाई कर रहा है नाउन पोटेशियम को. सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. फाइंड की जगह फाउंड आपका सही वर्ड होना चाहिए. सो द राइट आंसर इज नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी फाउंड. अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया. द पोटेशियम फाउंड विच इज फाउंड. द पोटेशियम फाउंड इन पोटैटोज इज सेड टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल्स हार्ट प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए. द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट. कहाँ? तो इन पोटैटोज कैन हेल्प. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट इन पोटैटोज, ये पूरा सब्जेक्ट फ्रेज हुआ. वर्ब है आपका कैन हेल्प सेगमेंट नंबर सी में. टू ईज रूमेटिज्म, डी एंड नो एरर ई. गौर से देखिए आप, सेगमेंट नंबर सी की क्रिया है कैन हेल्प. कैन हेल्प एक्टिव वॉइस में है. उसके बाद सेगमेंट नंबर डी में आपकी क्रिया है टू ईच. याद रखें, जब भी हेल्प एक्टिव वर्ब हो और उसके बाद फिर से एक वर्ब आता हो तो वो वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होता है, यानी टू ईच की जगह केवल ईज होनी चाहिए थी. तो आपकी गलती, योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड यहाँ टू इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी हेल्प क्रिया एक्टिव वॉइस में होती है तो उसके बाद आने वाला वर्ब बेयर इन्फिनेटिव होता है. तो राइट आंसर आपका है डी एंड करेक्शन होगा टू ईज की जगह केवल ईज आप मार्क कर लें. सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट इन पोटैटोज कैन हेल्प ईज रूमेटिज्म. क्वेश्चन नंबर 3, हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट्स से. हेल्थ एक्सपर्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट्स से. सेगमेंट नंबर ए में हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड सेगमेंट नंबर बी में आपका न्यूट्रिशनिस्ट से दैट. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेगमेंट नंबर सी में आते हैं तो टर्निप जूस हैज मोस्ट विटामिन सी देन ऑरेंज जूस. आपका कंजंक्शन सेगमेंट नंबर डी में देन है तो फिर ये कंपैरेटिव डिग्री होता है. तो सेगमेंट नंबर सी में ये आपका मोस्ट जो मॉडिफायर है ये गलत है. सो राइट आंसर आपका सी हुआ. मोस्ट की जगह आपका सही वर्ड मोर होना चाहिए क्योंकि मोर के साथ ही देन कंजंक्शन का प्रयोग होता है. सो राइट आंसर आपका हो गया नंबर सी. मोस्ट को रिप्लेस करके हम मोर का प्रयोग करेंगे. हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट्स से that turnip juice has more vitamin C than orange juice. Question number 4, to watch even a single plant grow from seedling to a small and big
with more leaves each day and find them flowering and giving fruits can give you happiness untold. सेगमेंट नंबर ई, नो एरर। अब ध्यान से पढ़ें आप सेगमेंट नंबर ए को, टू वॉच इवन ए सिंगल। सेगमेंट नंबर बी, प्लांट ग्रो। अब यहाँ गौर करें, वॉच क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट इवन ए सिंगल प्लांट ग्रो। ग्रो की क्रिया यहाँ कंप्लीटेड एक्शन नहीं दिखा रहा है, बढ़ता हुआ। जब भी ऐसी स्थिति हो तो वॉच या सी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब यदि इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता हो तो वो हमेशा जीरंड के रूप में होता है, यानी आईएनजी। सो बेयर इन्फिनिटिव की जगह सही वर्ब फॉर्म होना चाहिए था ग्रोइंग। यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। करेक्शन होगा आपका ग्रो की जगह ग्रोइंग जीरंड होना चाहिए। जैसे आप सेगमेंट नंबर सी के फाइंड के बाद सेगमेंट नंबर डी में फ्लावरिंग एंड गिविंग जीरंड आप देख रहे हैं। सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ स्टूडेंट्स, टू वॉच इवन ए सिंगल प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सीडलिंग to a small and big with more leaves each day and find them flowering and giving fruits can give you happiness untold. क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द मॉनेटरी, यस पढ़ते ही आपने पकड़ लिया कि यहाँ स्पेलिंग एरर है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ए ऑफ इंडिया इज अ कमिटी ऑफ द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी दैट is responsible why for fixing the C benchmark interest rate in India. D no error E। गौर से देखिए, मॉनेटरी की स्पेलिंग गलत जा रही है तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए। स्पेलिंग सही होती है मॉनेटरी MONETARY मॉनेटरी। आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया इज ए कमिटी ऑफ द RBI दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन एरर्स पकड़ना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ईजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।